Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे चुनाव में रोचकता भी बढ़ती जा रही है। चुनाव में जब तक त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हो तब तक चुनाव का रोमांच आता नहीं है। वैसे इस बार बहुत कम जगह त्रिकोणीय मुकाबला देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि जो दो बड़े गठबंधन हैं वो आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो इंडिया महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो। अधिकतर जगहों पर आमने सामने का मुकाबला ही होगा। कुछ जगहों पर जो AIMIM यानी कि ओवैसी की पार्टी है वहां मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, कुछ जगहों पर, सभी पे नहीं। लेकिन जहां जहां निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है या नामांकन दर्ज किया है वहां पर वो सीट हॉट सीट जरूर बन गई है। सबसे पहले हम नाम लेंगे पूर्णिया का, जहां पप्पू यादव लड़ने तो गए थे कांग्रेस की टिकट पर लेकिन हो गए निर्दलीय। उसी प्रकार से पवन सिंह जो बीजेपी के सदस्य हैं लेकिन काराकाट से अब शायद निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। नवादा में आरजेडी के जो कद्दावर नेता हैं विनोद यादव, वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो ये कुछ ऐसी जगह हैं। एक और जगह है महाराजगंज, जहां सच्चिदानंद सिंह जो कि एक जमाने में बीजेपी के MLC हुआ करते थे, वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे महाराजगंज से निर्दलीय। तो निर्दलीय अगर देखा जाए इस बार तो काफी कम संख्या में उनकी उपस्थिति चुनावों में नजर आ रही है। जमुई में मात्र एक निर्दलीय है, औरंगाबाद में 2 है। इसी प्रकार आप देखेंगे तो निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या में भारी गिरावट आई है। लेकिन जहां जहां निर्दलीय के रूप में कद्दावर नेताओं ने या हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है वहां मामला तिकोना मुकाबला जो है तिकोना होता हुआ दिखाई दे रहा है। पप्पू यादव अगर कांग्रेस की टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ते तो निश्चित तौर पर उन्हें सफलता मिलती, लेकिन आपसी राजनीति की वजह से वो सीट आरजेडी को चली गई और आज जो है आरजेडी तीसरे नंबर पर है। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो वहां के स्थानीय नेता है आरजेडी के, वो भी पप्पू यादव का समर्थन कर रहे हैं। वीरेंद्र यादव जो जिला उपाध्यक्ष थे, उन्होंने आरजेडी छोड़कर पप्पू यादव को, आरजेडी की जो उम्मीदवार हैं बीमा भारती, उनको छोड़कर पप्पू यादव को समर्थन कर रहे हैं। उसी प्रकार सुमन भारती जो कि भोला पासवान शास्त्री की पुत्रवधू है, उन्होंने भी आरजेडी छोड़ के पप्पू यादव का साथ दिया। देवेंद्र यादव जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आरजेडी के, उन्होंने भी पप्पू यादव को आशीर्वाद दिया है, क्योंकि उनको टिकट झंझारपुर से पार्टी ने नहीं दिया। झंझारपुर का जो टिकट है वो चला गया VIP पार्टी को। तो निश्चित तौर पर वो दुखी होंगे और उन्होंने जबरदस्त आरोप लगाया है आरजेडी पर, परिवारवाद से लेकर और मनुवादी पार्टी भी कह दिया है। आमतौर पर आरजेडी को मनुवादी पार्टी नहीं कहा जाता, लेकिन देवेंद्र यादव ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आरजेडी चुनाव नहीं लड़ रही है बल्कि औपचारिकता निभा रही है चुनाव लड़ने की। तो पूर्णिया जो है एक हॉट सीट बना हुआ है, वहां त्रिकोणीय मुकाबला है। नवादा जो कि पहले चरण में है, जिसका चुनाव हो रहा है, नवादा में विवेक ठाकुर हैं बीजेपी के उम्मीदवार एनडीए की तरफ से, श्रवण कुशवाहा हैं आरजेडी के उम्मीदवार महागठबंधन की तरफ से। लेकिन नवादा में एक परिवार है राजवल्लभ यादव का, जो कि काफी रसूख रखता है राजनीति में, बाहुबली छवि है और
पिछली बार तो राजवल्लभ यादव की पत्नी ने चुनाव लड़ा था, आरजेडी ने टिकट दिया था। वो आरजेडी की विधायक भी हैं, विभा रानी। लेकिन इस बार पार्टी ने श्रवण कुशवाहा पर भरोसा जताया है, तो वहां के जो यादवों का कद्दावर परिवार है वो नाराज हो गया है। अब वहां पे विनोद यादव, जो कि राजवल्लभ यादव के भाई हैं, वो मैदान में कूद गए हैं। और यही नहीं, वहां पर 2 आरजेडी के विधायक भी विनोद यादव के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मतलब आरजेडी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, विनोद यादव का प्रचार कर रहे हैं। तो उससे तो नुकसान होना निश्चित है, ये तो मानकर चला जा सकता है। राजवल्लभ यादव के बारे में आपको पता है कि बलात्कार के आरोप में वो सजा काट रहे हैं। तो ये 2 सीटें हो गई। अब पवन सिंह का मामला आता है। पवन सिंह ने कहा कि वो काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि काराकाट लोकसभा जो है, जब से अस्तित्व में आया है 2009 में, तब से लगातार उस पर एनडीए का कब्जा रहा है। और कुशवाहा जाति का वो प्रमुख वोट वहां पर वो है, मतदाता हैं वहां पर। उपेंद्र कुशवाहा इस बार एनडीए के उम्मीदवार हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन उनका मुकाबला जो है माले के राजा राम सिंह के साथ है, वो भी कुशवाहा है। तो दोनों कुशवाहा आपस में है। अब पवन सिंह की एंट्री हो गई है। पवन सिंह को पहले बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो टिकट वापस ले लिया। कारण क्या? वही जो गाना बंगाल के ऊपर, बंगाली महिलाओं पर उन्होंने शायद गाया था, उसी को लेकर टिकट वापस हो गया उनका। वो बीजेपी से लगातार जुड़े रहे और चाहते भी थे कि बीजेपी से उन्हें टिकट मिले। आरा उनका पसंदीदा लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन चूंकि वहां आरके सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री और पूर्व आईएएस अधिकारी, 2014-2019 में भी उन्होंने वहां से सफलता पाई है। इस बार भी टिकट उनको मिला है। तो आरा से बीजेपी की तरफ से टिकट मिलने की गुंजाइश नहीं थी। तो उन्हें एक समझ में आता है कि काराकाट ही एक ऐसी जगह है जहां पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब सवाल यह है कि काराकाट में वो कितना प्रभावी होंगे, क्योंकि कुशवाहा की जाति वहां मतदाता ज्यादा है। उसके बाद यादव हैं, मुस्लिम हैं, राजपूत भी हैं वहां पर। लेकिन चूंकि ये सेलिब्रिटी हैं, भोजपुरी के फिल्म स्टार हैं, गायक हैं, पावर स्टार इनको कहा जाता है, तो इनको लगता होगा कि एक क्रॉस द जाति उनको वोट मिल सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो भोजपुरी फिल्म स्टारों का जो इतिहास रहा है चुनाव लड़ने में, खासतौर पर लोकसभा, तो जितने भी अभी तक सांसद बने हैं भोजपुरी के स्टार, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे वो रवि किशन हो, चाहे निरहुआ हो, दिनेश लाल यादव निरहुआ, सबने पहली बार अपने चुनाव में मात खाई है, वो चुनाव हारे हैं। अब देखिए पवन सिंह का क्या होता है। अब महाराजगंज पे आता है। सिग्रीवाल, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पिछले 2 बार से वो चुनाव जीत रहे हैं, इस बार भी मैदान में है। और वहां से सच्चिदानंद सिंह, जो कि बीजेपी में हुआ करते थे, लेकिन पिछला एमएलसी का चुनाव उन्होंने निर्दलीय जीता, बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, तो बीजेपी से अलग हो गए। और इस बार फिर से वो बीजेपी को लोकसभा के इस चुनाव में चुनौती दे रहे हैं। सच्चिदानंद सिंह प्रशांत किशोर से भी जुड़े हुए हैं, तो इसलिए उनकी उम्मीदवारी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर जो त्रिकोणीय मुकाबला जहां जहां होने की संभावना है, वहां बिहार में चुनाव काफी दिलचस्प होंगे और वो हॉट सीट बनेगा। और खास तौर पर कह सकते हैं कि निर्दलीय उम्मीदवारों की वजह से जो उम्मीदवार हैं गठबंधन के, उनकी टेंशन जरूर बढ़ गई है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।